ये वो पर अब बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिंक बड़ा परमानेंट है, ये नहीं चेंज होगा। हाँ भेजना। ये लिंक बड़ा परमानेंट है, ये नहीं चेंज होगा, यही लिंक रहेगा और यही लिंक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा, ठीक है कि नहीं। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे जनाब, हम काइनेमेटिक्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हम वाई इक्वल्स टू काइनेमेटिक्स, के एक्स स्क्वायर का तरीका। हाँ, हमने पढ़ा क्या था जनाब, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और फिर हमने कहा था कि ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, और हमने कहा था कि इसी को u प्लस जी टी भी कह देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ऊपर कोई चीज नीचे की तरफ गिर रही है, उसकी एक्सेलरेशन हमने कहा कि वो नीचे की तरफ कांस्टेंट जी ले लेते हैं हम। तो वो हमारा था मामला जो हमने पढ़ा था अभी तक। आए जनाब, इससे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर आप वेक्टर्स की असाइनमेंट कब अपलोड करेंगे? बेटा बस ये आगे आ रही है छुट्टियां, इसमें मैं कर दूं, पक्का वादा, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा उसके नोट्स में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, a stone is released from rest. A stone is released from rest and it reaches ground in 5 seconds. A stone is released from rest and it reaches ground in 5 seconds. ठीक है कि नहीं बेटा? क्या है? A stone is released from rest and it reaches ground in सर ये पहला क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल, ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन। A stone is released from rest and it reaches ground in 5 seconds, taking acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. Find its final velocity. जी जी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? A stone is released from rest and it reaches ground in 5 seconds, taking acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. Find its final velocity. तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? हम v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का फार्मूला लगाएंगे, उसी को u प्लस जी टी भी कह सकते हैं, और अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो उसको खाली जी टी भी कह सकते हैं। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? g की वैल्यू 9.81 और टाइम 5। तो देखें क्या आंसर आता है, कोई बंदा कैलकुलेशंस करे जरा, ये कितना बनता है? ये गालिबन 4.95 सॉरी 49.5 मीटर पर सर सेकंड। 9.5 ही है सर, यस 0.5। अच्छा 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप 49.1 है। अच्छा 49. मेरा 49.05 आया। अच्छा जो भी चलें आप, ठीक है कि नहीं। अब ऊपर से जब स्पीड नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही थी, ये देखें, तो शुरू में स्पीड 0 थी, फिर t इज इक्वल टू 1 पर नीचे की तरफ स्पीड हो गई 9.81, और फिर t इज इक्वल टू 2 पर नीचे की तरफ स्पीड हो गई 9.81 प्लस 9.81, और फिर t इज इक्वल टू 3 पर उसके बाद नीचे की स्पीड होगी 9.81 प्लस 9.81 प्लस 9.81, और इसी तरह से फिर दोबारा 9.81 ऐड हो। तो ये इसका अगर कोई पूछे ग्राफ बनाना चाहूं मैं,
तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊं? यूं एक्सेस हो गए मेरे 1 2 3 4 5 टाइम 5 सेकेंड। मैं खाली ये स्पीड यहाँ पर 49.1 लिख के बता सकता हूँ कि ये जनाब ये स्पीड इंक्रीज करते करते 49.5 तक होगी। ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि जब ऊपर से चीज नीचे की तरफ गिरी उसकी स्पीड बेटा क्या हुई, इंक्रीज करते करते, क्या करते करते, इंक्रीज करते करते 49.1 तक हो गई। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वो आपसे क्वेश्चन ये करता, अगर आपसे क्वेश्चन ये होता कि कैलकुलेट, ये क्वेश्चन ये देखिए यहां से, अगर वो कहता जी कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉलन, डिस्टेंस कितना गिरा नीचे, वो कैसे निकालेंगे जी? कैलकुलेट डिस्टेंस फॉलन जी, कैलकुलेट डिस्टेंस फॉलन किसके बराबर होगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला लगा लें, ये फार्मूला लगा लें आप। डिस्टेंस फॉलन का फार्मूला आपने पढ़ा है ना, इसे आप डिक्लेयर कर दें अपनी हाइट कि ऊपर से कितना नीचे गिरा। इनिशियल स्पीड 0 और यहां पर इसको ले लें 9.81 और टाइम ले लें 5 स्क्वायर। तो ये मुझे कोई बंदा कैलकुलेशन करके बताए कितनी है? आपका माइक ऑफ कर दो जी बेटा, ये आप इसको, ये कोई बंदा मुझे कैलकुलेट करके बताए कितना इसकी वैल्यू है। बेटा इसकी कोई वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर दे जी। बेटा इसकी वैल्यू मुझे कोई कैलकुलेट कर दे, मैं हाल बेटा इसकी वैल्यू कोई बता, कोई कैलकुलेट। सर 122.6। शाबाश। सही है, आपने 0 into t है। हाँ 0 into 2, ये 0 into t तो खत्म हो जाएगा ना? यस सर, खत्म हो जाएगा। ये 0 into 5 कर सकते हैं जी। सर कौन कर सकते हैं आप? ये ज़ैना सरफराज का माइक ऑफ कर सकते हैं, आवाज आ रही है वहां से। किसके किसके माइक से? ज़ैना सरफराज। तानिया। ये मेरे सामने ये बेटा मेरे से ये नहीं हो रहा, ये मैंने किया। सर आप, आपके पास वो नीचे वहाँ ऑप्शन होता है म्यूट का, वहाँ पर दें। हाँ ओके, मैसेज करिए सर, आप छोड़ दें। अच्छा, अब हाइट जो है वो देखें 122.6 मीटर आ गई है हाइट। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? बेटा हाइट का आपको इश्यू तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जनाब ये देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये एक टावर है 40 मीटर टावर, ठीक है कि नहीं? ये 40 मीटर टावर है, एक टॉल टावर। यहां से एक स्टोन को रिलीज किया गया। क्वेश्चन ये है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, इज रिलीज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू कवर लास्ट 10 मीटर्स ऑफ द फ्लाइट। यानी क्वेश्चन जो असल में पेपर में आया हुआ है वो ये था
टाइम टेकन बाय स्टोन टू कवर लास्ट 10 मीटर ऑफ द मोशन। ये क्वेश्चन है कि ऊपर से स्टोन नीचे गिरा है और आखिरी 10 मीटर जो वो गिरा है उसने कितना टाइम लिया। कैसे करेंगे इसको? जी, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, तो देखें स्टेप 1 आपके सामने पेश करता हूं। So इसमें acceleration due to gravity ना? जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So L is equals 1/2 ut plus 1/2 at square। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाएं टाइम, सबसे बढ़िया। मेरी बात सुने, मैं ना इस तरह दो मोशंस कंसीडर करूंगा। एक जो उसने ये फुल 10 मीटर 40 मीटर गिरा है, आई विल कैलकुलेट द टाइम के पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक या बॉटम तक उसने कितना टाइम लिया है। उसके लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहां डिस्टेंस पुट करूंगा 40 और इनिशियल स्पीड लूंगा 0 और टाइम मेरे पास मुझे नहीं पता, और एक्सेलरेशन लूंगा 9.81 और यहां आ जाएगा टी स्क्वेयर। अब 40 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 1/2 ये कितना आ जाएगा, ये 4.905 टी स्क्वेयर। अब 4.905 टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, जी मैं सुन रहा हूँ जी बेटा। सर ये आप शुरू से एक्सप्लेन कर देते हैं प्लीज ये जी क्वेश्चन। देखें, ये एक टावर है बेटा, 40 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहां से किसी ने एक पत्थर को नीचे गिराया है, स्टोन इज ड्रॉप्ड। ओके, क्वेश्चन ये है पेपर का, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय स्टोन टू कवर लास्ट 10 मीटर ऑफ द मोशन। ये क्वेश्चन है बेटा। स्टोन इज रिलीज्ड, ड्रॉप फ्रॉम टॉप, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय स्टोन टू कवर लास्ट 10 मीटर ऑफ द मोशन। ये आखिरी 10 मीटर जो हैं, इसके इसका उसने कहा है कि ये आप इसका टाइम कैलकुलेट करें। आखिरी 10 मीटर का उसने कहा है टाइम कैलकुलेट करें। ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन है बेटा। तो अब जी इसमें सर। आपने यहां से यहां तक का पहले फुल टाइम निकालें। आप ऐसा करें कि ए से सी का टाइम निकालें, फिर ए से बी तक का टाइम निकालें, ये वाला, और फिर इस टोटल टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दें तो आपको 10 मीटर का टाइम आ जाए। यानी आप ये वाला टाइम निकालें, फिर ये वाला टाइम निकालें, इस टाइम में से ये जी वाला सर टाइम माइनस कर, यानी टाइम टेकन समझ टू आ गई। फॉल फर्स्ट 40 मीटर, फिर टाइम टेकन टू फॉल फर्स्ट 30 मीटर, और उसमें से उसे माइनस कर दें तो लास्ट 10 मीटर का आ जाएगा। यहां से लेके टी की वैल्यू निकालें, क्या क्या आती है? हाँ, यहां से टी की वैल्यू क्या आती है? सर 8.15 पहले सर पहले तो 40/4.905 का अंडर रूट 8.154 आता है, अंडर फिर रूट अंडर होना, रूट किया, फाइनल बताओ, फिर फाइनल अंडर टाइम। रूट लिया, हम्म, फिर अंडर रूट लिया तो 2.855 आ रहा है, ठीक है, 2.855 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये फर्स्ट 30 मीटर का टाइम निकालें। कौन सा? 30 मीटर के। तो ये तो था स्टेप 1, यूं चला गया। स्टेप 2 यहां ही लिख लेते हैं। फर्स्ट 30 मीटर का टाइम निकालते हैं, यहां से यहां गिरने का टाइम निकालते हैं। जीरो इंटू टी खत्म हो गया, 1/2 इंटू 9.8 ये हो गया। इसको इधर ले जाओ, 30 से डिवाइड कर दो। ये ले, ये निकालें यार। हाँ जी, जी
कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आता आंसर। 2.473। 2.473। अब आप खुद देखें, ये टावर है यूं, और 40 मीटर का टावर है, यहां से पहले 30 मीटर गिरने का जो टाइम है वो है 2.473, और ये यहां से 40 मीटर गिरने का टाइम जो है वो है 2.855। तो फिर ये टाइम कितना होगा, लास्ट 10 मीटर को गिरने का टाइम कितना होगा, टाइम टेकन टू फॉल लास्ट 10 मीटर, जी कितना होगा जी वो। 0.382 होगा। हाँ, अच्छा आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने इतनी दफा पेपर में देखा है, कम से कम काफी दफा आया है, कि मुझे अब इसका आंसर भी जुबानी याद हो गया कि 0.38 मीटर। मुझे ये आंसर भी जुबानी याद हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसमें यार एक क्वेश्चन पैदा होता है। क्वेश्चन ये है कि मैंने आखिरी 10 मीटर के लिए डायरेक्ट 10 मीटर को ही क्यों नहीं इस्तेमाल किया। मैं ये फार्मूला लगाता, सर इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताते। सही कह रहे सर इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं होती, और हम हाँ, भी नहीं होती। अब मैं अगर यहाँ 10 लिख देता, यहाँ 0 लिख देता और ये करता, और फिर यूं GT स्क्वायर लगाता, G की वैल्यू पुट करता, तो इससे पूछे कौन सा था, ये शुरू के 10 मीटर का टाइम आ जाना था। इस 10 मीटर का टाइम इसलिए नहीं आना था, इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, वो यूं नीचे गिर रहा है और स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, और बाय द टाइम वो आखिरी 10 मीटर शुरू करता है उसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ नहीं जी मैंने तो इसी के ऊपर डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है और मैंने तो इसी को डायरेक्ट निकालना है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिसके जरिए मैं ये काम कर सकता हूं। जी मैं ये काम करता हूं, इस तरह से कर लेता हूं इसको, कि ये देखें, ये 30 मीटर है और ये आखिरी 10 मीटर है। मैं कहता हूं कि इसमें यहां से फाइनल वेलोसिटी निकालता हूं फर्स्ट 30 मीटर की, फाइनल वेलोसिटी निकालता हूं फर्स्ट 30 मीटर की, तो वो निकाल लेता हूं, वो देखें क्या आती है। ये फार्मूला लगाता हूं, तो G की जगह पुट करता हूं 9.81, S की जगह पुट करता हूं 30, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल 0। कोई बच्चा कैलकुलेट करके मुझे बताए। बेटा ये जो बच्चे फौरन मुझे कैलकुलेशन करके हेल्प करते हैं ना, अल्लाह पाक इनके बड़े दर्जे करे, अल्लाह पाक इनको हज्जों और उम्रों का सवाब अता फरमाए। जी निकालेंगे वेलोसिटी क्या आती है जी। 24.261। 24.26, शाबाश, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इस मोशन की जो फाइनल स्पीड, क्या जी, इस मोशन की जो फाइनल स्पीड है, इस मोशन की जो फाइनल स्पीड है वो इस मोशन की इनिशियल स्पीड नहीं है, इस मोशन की वो क्या इनिशियल स्पीड नहीं बनती, ऐसा है कि नहीं है। ऐसा है सर। बाकी लोग भी बेटा देखें, अब मैं वो फार्मूला लगाता हूं, मैंने कहा जी मैंने आखिरी 10 मीटर डायरेक्ट यूज करना है, आखिरी 10 मीटर की इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, क्योंकि वो 30 मीटर नीचे गिर चुका है और 30 मीटर नीचे गिरने के नतीजे में उसके पास ये वेलोसिटी है। वो अगली जो पिछली मोशन की फाइनल स्पीड है वो अगली मोशन की इनिशियल स्पीड हो जाएगी 1/2 और 9.81 टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 24.260 प्लस 9.81 ओवर 2 करें, क्या आता है आंसर। जी कोई बंदा कर सकता है ये वैल्यू मुझे बताया, 9.81 ओवर 2 करें क्या आता है। 4.905।
अब 4.905 टी स्क्वायर प्लस 24.26 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। आपको याद है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला? हाँ, मैं लिख देता हूं आपको। ये तो वही फार्मूला लगाएं। ये इसे हल करें तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाती है। इसे आप हल करें तो आपके पास क्या आ जाती है? टी की वैल्यू, और वो 0.38 डायरेक्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0.38 क्या आ जाएगी? डायरेक्ट आ जाएगी। कोई मसला तो नहीं है यार? जी No, sir. ठीक। अच्छा यार, एक और बड़ा मशहूर सवाल, इतना मशहूर कि जिसकी कोई हद ही नहीं, और पता नहीं कुछ 4-5 दफा आया, मल्टीपल चॉइस। ठीक है कि नहीं? मैं आपके सामने उसकी डायग्राम खुद ही बना देता हूं। वो ये है, उसने कहा ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट या कोई सिस्टम लगा हुआ है, और यहां से कोई स्टील बॉल है जिसे रोल किया, फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा। ये लाइट गेट 1 है। ये क्या है? लाइट गेट 1। और ये लाइट गेट 2 है। और ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। ये लाइट गेट जो है, ये लाइट गेट इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से यूं कनेक्टेड है, यूं। और ये लाइट गेट भी इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से यूं कनेक्टेड है। ये लाइट बीम है। और यहां से ये मैग्नेट एक जो है ना, ये भी इस टाइमर से कनेक्टेड है। ये हाइट कैपिटल एच है। और ये वाला डिस्टेंस पेपर में मेंशन नहीं है। हम नाम दे देते हैं इसको। इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें इसको? S1 कह देते हैं इसको, या चलें खाली S कह देते हैं, क्योंकि कोई और तो डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है कि नहीं? S1 कह देते हैं। वो कहता है जो ही ये बॉल यहां से ड्रॉप हुआ तो टाइमर ऑन हो गया। जब इस बॉल ने लाइट बीम 1 को क्रॉस किया तो टाइमर ने ये टाइम रजिस्टर कर लिया, टाइम T1, वो टाइम जो यहां से गिरते हुए आया। फिर जब ये बॉल मजीद गिरते हुए इसने इस लाइट बीम 2 को क्रॉस किया तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर ने वो टाइम भी रजिस्टर कर लिया, और उसने ये टोटल टाइम T2 कर लिया। और उसने कहा जी कि ये एक्सपेरिमेंट का मकसद जी को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना था। और बेटा नीचे उसने ना ऑप्शंस दी हुई होती हैं कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो जी के लिए इको की वैल्यू बताती है, H/T2 माइनस T1, इस तरह करके मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस दी होती हैं। उसमें से हमेशा ये वाला आंसर ठीक होता है, ये वाला। अब ये बाकी सारी दाएं बाएं की एक्सप्रेशंस हमेशा गलत होती हैं। तो कैसे? ये इतनी दफा क्वेश्चन पूछा गया कि टीचरों को जुबानी याद हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना? अब वो देखिए वो किस तरीके से। आपने फार्मूला लगाना है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपने फार्मूला लगाना है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये फार्मूला आपने 2 दफा लगाना है। ये फार्मूला आपने क्या करना है? 2 दफा इसके ऊपर लगाना है। ठीक है? पहले आपने सिर्फ इस मोशन के लिए लगाना है, सिर्फ इस मोशन के लिए। तो आपने यहां S ले लिया, इनिशियल स्पीड 0, टाइम T1 1/2 GT1 स्क्वायर। S इज इक्वल टू 1/2 GT1 स्क्वायर। T1 वो टाइम था जो यहां से यहां तक। अब आपने यही फार्मूला यहां से लेकर यहां तक इस पूरी मोशन पे लगाना है। उस पे लगाएं आप। और डिस्टेंस फॉलन कितना है? S प्लस H। टोटल डिस्टेंस कितना गिरा है? S प्लस H। इस S की जगह आप पुट क्या करेंगे? S प्लस H। इनिशियल स्पीड फिर 0, 1/2, इसकी जगह पुट करेंगे G और G2T स्क्वायर।
तो ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और अब आपने ये वाला s की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। 1/, आप हैरान होंगे ये एक मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, ये मल्टीपल चॉइस है और इतनी दफा पूछा गया है कि टीचरों को अब ये जुबानी याद हो चुका है, और जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको भी जुबानी याद होता है। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, अब इसमें g को सब्जेक्ट बनाना है। ये, और इसमें से आप g को कॉमन ले लें, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, और g बराबर किसके है, 2h ओवर t2 स्क्वायर ओवर t1 स्क्वायर। तो ये आपके पास g की वैल्यू आ गई, ये आपके पास बेटा क्या आ गई है, g की वैल्यू आ गई, ये आपके पास g की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप g, ये ऑप्शन वो जो ऑप्शंस दी हुई होंगी उनमें जो ये वाली ऑप्शन होगी वो आपने टिक कर देनी। किसी ने ये बात दोबारा पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। सर आंसर पे कैमरा करना सर। ये मल्टीपल चॉइस इतनी दफा आया है बेटा, इतनी दफा आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर ये s प्लस h वाले में इनिशियल स्पीड 0 क्यों है? देखिए ना, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है ना, जब आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं तो इनिशियली तो उसकी मोशन 0 होती है, 0 से वो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है। यहां से इस मैग्नेट ने इस बॉल को रिलीज किया है, एन इस पॉइंट पर इनिशियल स्पीड 0, तो मैंने एक ये मोशन ली है और एक ये वाली मोशन ली है। इसका टाइम t1 अवेलेबल था, इस पूरी मोशन का टाइम t2 अवेलेबल था। सही समझ आ गई सर। ठीक है, मैंने आपको, अच्छा बंदे को ये कैसे ख्याल आएगा कि मैंने s को एलिमिनेट करना है, उसकी वजह यह कि जो ऑप्शंस थी ना नीचे दी हुई, उन ऑप्शंस में इस डिस्टेंस का जिक्र तक भी नहीं था, सिर्फ ये डिस्टेंस h ही इन्वॉल्व था। तो बंदे को आइडिया हो जाना चाहिए कि मैंने ये डिस्टेंस अगर किसी इक्वेशन में डाला भी तो मैंने उसे एलिमिनेट करना है, और जाहिर है एलिमिनेशन के लिए उसको 2 इक्वेशंस चाहिए थी। तो बंदे को पहले से ज़हन में आ जाना चाहिए कि मुझे 2 इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी और उसमें से ये डिस्टेंस एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बातें, ये फैसला आप करते हैं किस तरीके से, आप मल्टीपल चॉइस को देखकर। मिसाल के तौर पर अभी ये जो अभी बात करने लगे ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये हमारा अभी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि जी एक ऑयल ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉपलेट जो है वो नीचे गिर रहा है, एक पानी का एक कतरा नीचे गिर रहा है बारिश का, और उसने कहा जी कि इसको एयर रेजिस्टेंस लग रही है और ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे लग रहा है और इसको एयर रेजिस्टेंस जो लग रही है वो केवी है, और उसने कहा कि आप नीचे प्रूव करें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या। अच्छा, नीचे जो काइनेटिक एनर्जी की ऑप्शंस थी ना, आपको पता है वैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, लेकिन जो A B C D में जितनी भी उसने ऑप्शंस दी हुई थी उनमें वेलोसिटी कहीं नहीं थी, यानी उसने जितनी भी ऑप्शंस आंसर दिए हुए थे उनमें वेलोसिटी नहीं थी। तो बंदे के जहन में ये खुद ब खुद बात आ जानी चाहिए कि ये मुझसे वेलोसिटी को एलिमिनेट करवाना चाहता है, ये मुझसे ऐसी कोई एक्सप्रेशन डिराइव करवाना चाहता है जिसमें वेलोसिटी को मैंने एलिमिनेट करना है। तो वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको जी, वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए वो कह रहा है जबकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है और डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर है, mg जो है वो kv के बराबर होगा, वेलोसिटी जो है वो mg ओवर k होगी, और फिर वेलोसिटी की ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1/2 m और mg ओवर k होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा m³ g² ओवर 2k²। तो जो नीचे ऑप्शंस मुख्तलिफ दी हुई थी उनमें ये वाली ऑप्शन को टिक करनी थी, उन चारों ऑप्शंस में कहीं भी वेलोसिटी का जिक्र नहीं था। तो इसका मतलब है कि आपने उसके थ्रू जज करना होता है, उसके मल्टीपल चॉइस में जो आंसर दिए हुए होते हैं उनसे फैसला करना होता है कि आपने जाना किस तरफ है और किस चीज को एलिमिनेट करना है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो ऐसे ही लगे रहेंगे तो वो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी हल नहीं होगा। जी बेटा, जी पूछे, मैं बताऊं सर आपको कैसे पता चला था कि वहां पे वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी को एलिमिनेट करना है? उसने कहा जी मुझे काइनेटिक एनर्जी,
मुझे एक बात दो, हमें काइनेटिक एनर्जी की कौन सी एक्सप्रेशन पता है? हमें तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में सिर्फ ये एक ही पता है, वो हमने तो आज तक कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ। सॉरी 1/2 यार 1/2 mv²। इसके अलावा तो हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता ही नहीं। और उसने कहा जी कि एक वाटर रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है, उसको एयर रेजिस्टेंस लग रही है केवी के वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होकर, केवी एयर रेजिस्टेंस लग रही है वेयर के इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन 0 है। उसने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, नीचे जो चारों ऑप्शंस दी हुई थी उनमें किसी एक में भी वेलोसिटी नहीं थी। मैंने कहा मुझे तो काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv² के अलावा कोई चीज आती ही नहीं है। अच्छा, मुझे काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv² के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो इधर तो जनाब वो उसने थ्रू आउट वो दे रहा है मुसलसल, मतलब जो चारों ऑप्शन उसने दिए उनमें वेलोसिटी है ही नहीं है। तो फिर बंदे के दिल में ख्याल आता है कि ये मुझसे वेलोसिटी को एलिमिनेट करवाएगा, ये मुझसे वेलोसिटी को एलिमिनेट कराएगा। मुझे एक एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें वेलोसिटी कनेक्ट हो रही हो दूसरी चीजों से, उसमें से मैंने वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है, और वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाकर फिर मैंने इधर पुट करना है, और मैंने वेलोसिटी एलिमिनेट करनी है। तो बंदे को जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करना हो तो उसको पहले अपने चारों आंसर जो उसने दिए होते हैं उनको गौर से देखना चाहिए कि उसको किस शक्ल में आंसर चाहिए। अगर आप उन्हें देखे बगैर लगे रहेंगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम, आप अपना वक्त जाया करेंगे। आगे चलते हैं जनाब, आगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो चलता है, शुरू होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो सूरत हाल डेवलप होगी वो ये है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हम अभी तक ऊपर से बॉडी जो नीचे गिर रही है ना उसी के पीछे पड़े हुए, ठीक है ना। अब पेपर में, ये मेरे सवाल नहीं है, कैम्ब्रिज के अपने जाती सवालों में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जनाब ऊपर से मैंने इस तरह से एक पत्थर को यूं नीचे एक होता है ना वैसे छोड़ना, एक होता है यूं फेंक देना, यूं नीचे की तरफ फेंकना। कहता है जब मैंने एक पत्थर को फेंका नीचे की तरफ तो मैंने उसे रिलीज नहीं किया, मैंने उसे 8.4 मीटर पर सेकंड की शुरू में ही वेलोसिटी दे दी नीचे की तरफ, और उसने कहा कि ये वाली जो हाइट थी ये 5 मीटर थी। उसने मुझसे कहा कि जनाब जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो मुझे बताएं, और उसने ये टाइम कितना लिया ये भी बताएं, और इस वेलोसिटी का ग्राफ भी स्केच कर दें। चलें जी, हम सारा कुछ कर देते हैं उसके कहने में। सबसे पहले सर उसने इनिशियल उसने वेलोसिटी दी है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई। उसने कहा दिस बॉल वाज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर आप पूछे तो ये जून 2012 के पेपर 2 का क्वेश्चन, मैं उनमें से छोटे छोटे पार्ट्स उठा के डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अब बंदा सोचे कि ये फार्मूला लगा लें, ये वाला एक्सेलरेशन की जगह आप जी ले लें, और ये इसको बेशक आप एच कह दें, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, एक ही फार्मूला मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है, और बंदा कहता है वो ये तो फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, घबरा जाता है। तो घबराया ना करें। सर अभी आपकी वीडियो स्टक हुई थी। हेलो, मैंने, अच्छा बेटा मेरी बात सुने, मैं इंशाल्लाह ताला ना मैं वो इस सवाल में कैलकुलेट क्या करना है? उसने कहा कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। यार a stone is dropped from a height of 8.4 मीटर आप reaches अभी ground। जी मैं सुन रहा हूँ वीडियो बेटा। स्टक हुई थी तो आपने वो 2012 का क्वेश्चन है बेटा, 2012 के पेपर 2 का क्वेश्चन है। लेकिन अभी आप उनकी तरफ मत जाएं क्योंकि मैं आपको उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकाल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जरा पूरे क्वेश्चन में 5-6 टॉपिक्स इकट्ठे आए हुए होते हैं, तो वह तो मैं तो आपको उसमें से अपनी आज के मेरे मतलब की चीजें वो करा रहा हूँ ना, ठीक है कि नहीं? 2012 जी बोलो बेटा। उसके बाद जो आप सर उसका नेट बोला था ना आपने थोड़ी देर के लिए, मैंने ये कहा कि यार ये स्टोन है, इसको नीचे गिराया, इसकी स्पीड 8.4 है। उसने कहा कि 5 मीटर का फासला तय करके नीचे गिरा, फाइनल वेलोसिटी निकालो और टाइम निकालो। उसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की है। और साथ मैंने कहा कि एक इक्वेशन को जरा उसको शक्ल एक्सेलरेशन की जगह जी डाल दो, डिस्टेंस की जगह एच डाल दो, तो बोल रहा था कि वीडियो स्टक हुई तो आप दोबारा मैं बेटा मैंने सारी बातें दोबारा कह दी हैं।
बेटा मैंने ये सारी बातें दोबारा कह दी हैं, आप इसी की बात कर रहे हैं ना, पीछे किसी और चीज की बात तो नहीं कर रहे। आपने हेलो सर ये जी और एच कहाँ से है? अच्छा जी पहले एक बंदा ऐसा वीडियो सर। सर ए और एस को आपने जी और मुझे नहीं एच से समझ रिप्लेस आई कर दिया। जी और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक एक्सेलरेशन के लिए सिंबल ए भी होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जी भी सिंबल इस्तेमाल हो सकता है, और ऊपर से गिरने वाली ओके सर, चीजों और के ये लिए अक्सर वो एग्जांपल डिस्टेंस का सिंबल भी इस्तेमाल कर लेते हैं और हाइट कैपिटल एच या छोटे एच। हाँ ये लें। नो 8.4 स्क्वायर क्या आता है? जी 8.4 स्क्वायर क्या आता है? 70.6। तो ये वेलोसिटी निकालें क्या आ जाती है? 8.4। हाँ ओह प्लस करना है सर, नेवर माइंड। ये नहीं आती। ये सर। जी सर 12.9 यस सर यही आ 13 ठीक है। और इसका वेलोसिटी निकालनी, वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाकर आप टाइम भी निकाल सकते हैं, ये लगाकर आप टाइम भी निकाल सकते हैं। ये टाइम निकालें बेटा, ये टाइम निकालें बेटा। .468 मोहम्मद आतिफ जन्नती बेटा। अब अगर आपसे कोई कहे कि मुझे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर दिखाएं तो कैसा होगा? टाइम कितना था? 0.468 और इन 8.4 से लेके 13 तक गया है। बेटा अब जो आपका लिंक है ना वो परमानेंटली वही रहेगा जो मैंने बना दिया है। मैंने तो नहीं बनाया, मेरे कंप्यूटर असिस्टेंट ने मुझे बना के दिया। ये ठीक है भाई कि नहीं? मुझे बताएं किसी को कोई मसला तो नहीं है जी? नो सर। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? यार देखो ना, इनिशियल स्पीड 8.4 और वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती 13 तक चली गई है। यार एक देखो ना, ऊपर से 8.4 से गिरा, नीचे स्पीड बढ़ती गई, स्ट्राइक करने से जरा पहले 13 थी, और इस काम के लिए उसने टोटल जो टाइम लिया 0.468 लिया। तो 0.468 में वेलोसिटी 8.4 से बढ़कर 13 चली गई है, ये बताया बस इसमें हमने। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लाइन स्ट्रेट बनाई है हमने। अच्छा ये एरिया किसके बराबर है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का वर्ड। डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। बेटा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है जी? को बता सकता है मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है जी?
जी बताए ना, एक्सेलरेशन। शाबाश। और आप देखें चूंकि इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अच्छा जी, आए जरा, अभी तक हमने जान नहीं छोड़ी। अच्छा हम पूछे पढ़ क्या रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ क्या रहे हैं, आज या कल से शुरू किया हुआ जो टॉपिक है वो क्या है? बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम स्मॉल हाइट, बहुत बड़ी हाइट्स नहीं, एंड एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड। ये है, ये चीज पढ़ रहे हैं हम, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम स्मॉल हाइट एंड एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड। अच्छा ठीक है कि नहीं? बॉडी फॉलिंग फ्रॉम स्मॉल हाइट एंड एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड, ये हम पढ़ रहे हैं, जिसपे हम एयर रेजिस्टेंस का कोई जिक्र तक भी नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जी। अच्छा यार, इसके बहुत ज्यादा ग्राफ पेपर में आते हैं, इतने कि आपकी सोच। अब जाहिर है मैं हर सवाल को तो डिस्कस नहीं कर सकता, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारा कुछ ले आऊंगा, ठीक है ना? अब आपने गौर से सुनते चले जाना, अब घबराना नहीं है। ये वो बातें हैं, बाज बच्चे कहते हैं सर इरफान एक ही सवाल में इंफॉर्मेशन फ्लो इतना ज्यादा कर देते हैं कि वो फिर जनाब उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा सा जरा हजम करें इसको, थोड़ा हिम्मत पकड़ें और बैठें, ठीक है ना? A stone of mass 2 kg, अब आपको तो 2 kg ठीक ठाक बड़ी चीज होती है, लेकिन आप समझे छोटी, इतनी छोटी कि रेजिस्टेंस नहीं लग रही, is dropped from a height. It takes 5 seconds to reach the ground. It takes 5 seconds to reach the ground, taking G equal to 10 meter per second square and ignoring air resistance. अब इस एक सवाल में ना बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, यानी मैं 25-30 सवालों का मैं सारा एक ही कुश्ता बनाने लगे। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, स्केच क्या जी? टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या डिस्टेंस फॉलन ग्राफ, टाइम हाइट ग्राफ, टाइम काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, टाइम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, टाइम मोमेंटम ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्टेंस फॉलन और डिस्टेंस फॉलन अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं है? और मेरा काफ़ी है, 10 ग्राफ काफ़ी है, ठीक है कि नहीं है? ये सारे ग्राफ हम इसके बनाएंगे, ठीक है ना? आज हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, ये हम ना ये ग्राफ अब हम बनाएंगे और इसके साथ फिर हमारा बॉडी फॉलिंग का जो मामला है ना वो इट विल कम टू एन एंड, ठीक है कि नहीं है?